अब तीसरे दिन सुबह खूली जब सरे हुसैन को ले जाकर उबैदुल्लाह बिन जियाद के दरबार में रखा, मैंने कहा क्या तीसरे दिन करबला से सरे हुसैन लेकर ये लोग कूफा उबैदुल्लाह बिन जियाद के दरबार में पहुंचे। तो खूली बिन यजीद ने उबैदुल्लाह बिन जियाद के सामने सरे हुसैन एक गिलाफ में लपेट कर रखा। अब तारीख बताती है उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जब कपड़ा हटाया, गिलाफ हटाया, जब चेहरे हुसैन देखा तो तारीख बताती है अपने दांतों के बीच में उंगलियां दबा ली। और क्या कहा मालूम है? कहता वल्लाही मा रायतु अहसना मिन्हु वजहा, कसम रब्बे काबा की मैंने हुसैन से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में किसी को नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप तवज्जो करना, मैं यहाँ आपकी तवज्जो चाहूंगा। एक बात बताओ, सर कटे हुए कितना दिन हुआ? 3 दिन हो गया। एक दिन करबला में, दूसरा दिन सफर, और रात उसके बाद तीसरे दिन। सरे हुसैन जब देखा तो दुश्मन भी घबरा गया। क्योंकि यार अगर अपना कोई तारीफ करे ना तो अलग बात है, लेकिन दुश्मन जब किसी की तारीफ करे तो वो बात सच्ची होती। अरबी का कायदा है अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, जिस बात पर गवाही दुश्मन दे वो सबूत पक्की होती। और सुनो, ये दुश्मन हुसैन है, क्योंकि यही तो वो है जिसकी साजिशों से करबला का तमाम खेल रचाया गया। यही तो वो बंदा है जो मक्का को छोड़, जो बसरा के रास्ते को छोड़कर उस रास्ते से आया जिस रास्ते से इमाम हुसैन आने वाले थे। जनाबे मुस्लिम बिन अकील और उनके बच्चों के साथ ज्यादती और शहादत हुई। ये तमाम खेल रचाने वाला यही उबैदुल्लाह बिन जियाद है। लेकिन अब सरे हुसैन जब देखा तो तीसरा दिन है, चेहरे की रंगत और ताजगी देखकर कहता है कसम रब्बे काबा की मैंने हुसैन के चेहरे से ज्यादा खूबसूरत किसी का चेहरा नहीं देखा। लेकिन वारे हुसैन, एक दिन तो करबला में, दूसरा दिन सफर में, तीसरा दिन कूफा में, और सरे हुसैन की ताजगी कह रही है। दुश्मन बोल रहा है वल्लाही मा रायतु अहसना मिन्हु वजहा, मैंने हुसैन से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। तो मैंने दामने आला हजरत को थामा और कहा हुजूर माजरा समझ में नहीं आ रहा है। कहा सुन, यही तो वो हुसैन है जो मुस्तफा के मुशाबा है। क्यों? मेरे नबी का जलवा क्या है, मेरे नबी का जमाल क्या है? फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। इमाम आगे बढ़ते हैं, लमियाती नजीरो कफी नजरी मिसले तू ना शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसों है, तुझको शहे दूसरा जाना। आगे बढ़ते हैं, बुलबुल ने गुल उनको कहा, उमरी ने सर्वे जाफेजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था कि जोर पर क्या पढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब ये रुख हुआ वो भी नहीं ये भी नहीं। फरमाते सुनो, ये मुस्तफा के जमाल का सदका है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहदाए करबला, जश्ने इमामे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, कमाले हुस्ने हुजूर, और बेदारी के साथ बोल दे या हुसैन, और मोहब्बत से बोले लब्बैक या हुसैन, माशाअल्लाह। वाक़यात करबला। अब ये काफिला दरबार उबैदुल्लाह बिन जियाद, बहरहाल दुश्मन था, लेकिन देखा सरे हुसैन को तो दुश्मन भी सच्चाई बोल दिया। यही तो मेरे हुसैन का पावर और करामत है कि मेरे हुसैन का हुस्नो जमाल ये है। और एक बात यहां अर्ज करता चलूं, यार हुसैन और हसन का माना भी ऐसा कुछ है। आप तवज्जो करें, बात अरबी ग्रामर की है, लेकिन आप तवज्जो करना। यार मेरे सरकार ने एक का नाम हसन और दूसरे का नाम हुसैन रखा। आगे बोले सुभान अल्लाह। और ये हदीस में कि हुसैनो हसन, ये नाम मेरे आका इमाम हुसैनो हसन से पहले किसी का नहीं था। ये जन्नत के अंदर इस नाम को अल्लाह ने छुपा के रखा। लेकिन हुसैनो हसन नाम क्यों है? यार एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन, तो हसन का माना तो खूबसूरत होता है,
लेकिन हुसैन का माना बहुत ज्यादा खूबसूरत। बेशक जैसे यार हम लोग भी एक नाम रखते हैं ना, जैसे हम लोग भी कभी कभी अपने बच्चों का नाम सुहेल रख देते हैं, तो अरबी में एक लफ्ज है सहालुन, ऐसे ही हसनुन है तो जिसका माना खूबसूरत, ऐसे एक लफ्ज है सहालुन जिसका माना आसान। लेकिन कभी कभी अल्फाज के अंदर, जब लफ्जों के अंदर अल्फाज की ज्यादती हो तो माना में ज्यादती और मुबालगा पैदा होता है। सहलुन का माना आसान और सुहेल का माना बहुत आसान। ऐसे हुसैन और हसन में फर्क ये है, हसन का माना खूबसूरत और हुसैन का माना बहुत ज्यादा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो ये हसन है। बात आइए तो सुने, ये दरबार उबैदुल्लाह बिन जियाद, ये काफिला लुटा पिटा काफिला दरबार उबैदुल्लाह बिन जियाद से हुक्म होता है कि इसको यजीद के दरबार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये हुक्मनामा था ना कि यजीद के दरबार से बेशुमार इनाम इकराम मिलेंगे। और यजीदी लोग इस लालच, इस चक्कर में थे कि सरे हुसैन पेश करेंगे तो वहां से बहुत सारे इनाम इकराम मिलेंगे। उबैदुल्लाह बिन जियाद के दरबार से ये काफिला जब आगे बढ़ता है तो पहली मंजिल जहां पे पहला इन काफिले ने अपना पड़ाव किया, जहां पे इनको रोका गया, वहां पे एक गिरजाघर है, वहां एक राहिब है, एक ईसाई रहने वाला था। वो अपने गिरजाघर से जब बाहर आया, उसने क्या देखा, कुछ काफिले वाले हैं जो सामने से आ रहे हैं, घोड़ों के टापों की आवाज आ रही है। जब करीब लश्कर और आया तो क्या देखा, कुछ सर हैं जो वो नेज़े पर उठाए हुए हैं। वो राहिब आगे बढ़ा और उसने सवाल किया कि ये काफिला कहां से आ रहा है, ये काफिला कहां जाने वाला है, और ये मामला कब पेश आया, ये तारीख कब पेश आई, ये जंग कब हुआ। तो लोगों ने कहा ये 4 दिन पहले का मामला, क्योंकि करबला से लेके यहाँ पहली मंजिल तक 4 दिन का मामला। तो वो गिरजाघर का जो राहिब था, उसने जब सुना 4 दिन पहले का ये जो सर कटे हैं ना, कितने दिन हुआ, तो यजीदियों ने कहा 4 दिन। तो ये पलटकर सरों को देखने लगे, सरे हुसैन को देखा और शुहदा की लाशों को देखा तो हैरत में आ गया। मौला, सर कटे हुए 4 दिन और ताजगी ये बता रही है जैसे सर अभी काट के लाया गया। तो वो हैरत में आ गया, कहा अच्छा ये किसका सर है। तो एक जालिम आगे बढ़ा, उसने कहा ये हुसैन बिन अली का सर। कहा अली कौन है। थोड़ी देर के बाद उससे याद आया, कहा अच्छा नबी आखिर ज़मां की बेटी सैयदा फातिमा के बेटे हुसैन की बात कर रहे हैं। उसने कहा हाँ, ये उसी फातिमा की औलाद में से है, लेकिन ये बागियों का सरबराह बन के आया। उसने कहा लानत हो तुम पर, इसलिए आज हमारे पास जनाबे ईसा पैगंबर के कुछ निशानात मौजूद हैं। आज सदियां गुजरने के करीब है, आज भी हम उनका एहतराम करते हैं। अभी 100 साल भी मुकम्मल नहीं हुए हैं, 60 हिजरी के करीब का मामला है। तूने अपने नबी के नवासे को शहीद कर दिया, लानत हो यजीदियों तुम पर। लेकिन उसने देखा इतनी कसीर तादाद में फौज है, तलवारें बाहर निकली हुई है। उसने देखा सरे हुसैन को तो एक पेशकश लेके आगे बढ़ा और कहा यजीदियों, मैं चाहता हूं कि जब तुमने काफिला यहाँ रोक ही दिया है तो आज की रात ये सर मुझे दे दो। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। कहा ये सरे हुसैन आज की रात मुझे दे दो। तो ये यजीदी लोग घबरा गए, कहीं ऐसा ना हो कि ये गड़बड़ करे हो, पहले ले जाके सर पहुंच जाए। तो कहा नहीं सर, हम नहीं दे सकते, इसलिए कि ये हमें यजीद के दरबार में पेश करना है और वहां से इनाम हासिल करना है। वो राहिब समझ गया कि ये दुनिया के लालची कुत्ते हैं। उसने कुछ आदमियों को बुलाया साइड में और कहा एक काम करो, मैं अकेला आदमी हूँ, तुम लोग इतनी बड़ी फौज है, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, रात ही भर का मामला है, सर मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 दिरहम दूंगा। 10,000 दिरहम। और यहाँ से एक नुक्ता ये भी सुनते चलो, हुसैन की मोहब्बत में
हुसैन के नाम पर खर्च करने का फायदा क्या है? इंशाअल्लाह ये भी वाज़े हो जाएगा। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। आज ये जो हुसैनी प्रोग्राम सजा है ना, आज जो दीवाने यहाँ पे खर्चा और अखराज कर रहे हैं, यहाँ जो लुटा रहे हैं, इसका फायदा भी क्या होगा, ये भी इंशाअल्लाह यहीं से वाज़े हो जाएगा। तो उसने कहा, राहिब ने कहा, रात भर के लिए सर मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। ये दुनिया के लालची कुत्ते ने कहा, यार 10,000 का मामला है, 10,000 दिरहम का मामला है और रात भर का मसला, ये अकेले बंदा जाएगा कहाँ? इतनी बड़ी फौज हमारे पास है। एक काम करो, निगरानी करेंगे, सर दे दो, रात भर कम से कम हिफाजत ये करेगा, पैसा भी मिलेगा और सुकून से सोएंगे हम लोग। ये उनका अपना अलग मामला था। बहरहाल सरे हुसैन जब दे दिया, ये राहिब अपने गिरजाघर के अंदर सरे हुसैन को जब लेके गया तो इसने सबसे पहले सरे हुसैन को साफ किया। जो गुबार बालों में बिखरे हुए थे तो सरे हुसैन को सजाया, बालों को संवारा और कस्तूरी की खुशबू लगाई। एक साफ गिलाफ में एक तकिए पर लपेटकर और इसने रखा और बैठकर मुसलसल कंटिन्यू सरे हुसैन का दीदार करता रहा, जियारत करता रहा और ये सोचकर कि ये पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का सर है, तो उसको सजाया, उसमें खुशबू लगाया और देर रात तक ये बंदा देखता रहा, दीदार करता रहा, मोहब्बत से आंसू बहाता रहा। रात ढलती रही, तारीख बताती है, मौर्रिखीन बयान करते हैं, रात जब आगे बढ़ती है, रात जब तीसरे पहर को पहुंचती है, इसकी आंख लगने के करीब है, इसे नींद का झोंका आने लगा तो ये क्या देखता है कि जहां पे सरे हुसैन रखा है वहां से एक नूर फूट रहा है, एक रोशनी निकल रही है। ये हैरान हो गया, हैरत में आकर इसने और गौर से देखना शुरू किया कि सरे हुसैन से ये रोशनी, ये नूर की शुआएं जो निकल रही है, तो इसने करीब जाकर क्या देखा कि इसके घर की छत फट गई और सरे हुसैन से वो नूर आसमान तक और आसमान से वो उजाला सरे हुसैन तक आ रहा है। ये बंदा हैरत में है, क्योंकि ये अपने मजहब का ईसाई है, ये हैरान है और उसी आलम में, परेशानी के आलम में क्या देखता है कि आसमान से एक रोशनी आती है, सरे हुसैन पर पड़ती है, तो क्या देखा, उसी रोशनी के अंदर 4 मुकद्दस अजवा, 4 मुकद्दस औरतें तशरीफ लाती है और सब बारी बारी आकर सरे हुसैन को बोसा लेती है, सरे हुसैन को चूमती है। ये बंदा हैरत में है, अभी तक करीब नहीं आया है, लेकिन जब वो औरतें जाने लगी, सरे हुसैन को चूमकर वापस होने लगी, तो वो करीब आया, कहा, ए खातून मुझे भी एक बात बताते जाओ कि आखिर ये सरे हुसैन को चूमने के लिए ये तुम्हारा आना कैसा और तुम कौन हो, मैं जानना चाहता हूँ। तो उसमें से एक ने जवाब दिया, सुनो, मैं फिरऔन की बीबी आसिया हूँ, आज सरे हुसैन का बोसा लेने आई हूँ। दूसरी ने कहा, मैं इस्माइल की माँ, मैं हाजरा हूँ, सरे हुसैन का बोसा लेने आई हूँ। तीसरी ने कहा, मैं फातिमा, मैं सैयदा फातिमा हूँ, मैं इसी हुसैन की माँ हूँ, बोसा लेने आई हूँ। चौथी ने जवाब दिया, मैं जनाबे ईसा रूहुल्लाह की माँ हूँ, हजरत मरियम हूँ, सरे हुसैन का बोसा लेने आई हूँ। अब इतना सुनना था, वो राही वो कदमों में आ गया और कहा, सुनो, आज सरे हुसैन को अगर मैंने चूम लिया, इसको मैंने साफ किया, इसको मैंने खुशबू लगाया, तो जिस पैगंबर का हमने कलमा पढ़ा है उसके माँ का दीदार मिल गया है। तो अब क्यों ऐसा ना करते हैं, जिनके सदक़े में आज इतना जियारत का मौका मिला है, तो चलो इसी हुसैन के नाना का कलमा पढ़ लेते हैं। और इनका कलमा पढ़कर ऐलान कर दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सिर्फ इतना ही नहीं, प्यारे बयान करने का मकसद ये है, प्यारे सुनते चलो, तारीख बताती है, आपने सुना इमाम हुसैन की मोहब्बत में 10,000 दिरहम जब खर्च किया ना, इमाम पाक के प्यार में 10,000 दीनार खर्च किया, 10,000 दिरहम खर्च किया, तो नबी आखिरुज़्ज़मा का कलमा भी मिल गया है, बंदे को ईमान भी मिल गया है। यार मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर दूसरे नबी का उम्मती अगर हुसैन के नाम पर खर्च करे तो अल्लाह ईमान देकर जन्नत का पैगाम देता है। तो हुसैन का दीवाना अगर हुसैन के नाम पर अगर खर्च करे, अल्लाह ताला उसको बेशुमार अजर अता फरमाएगा, अल्लाह ताला उसको तारीफ बताती। और ये पहली मंजिल
सरे हुसैन लेकर पहली मंजिल पर लश्कर यजीद जब पहुंचते, ये लोग अब आगे बढ़ते, चूंकि ये काफिला मंजिल ब मंजिल आगे बढ़ता रहा। इसके बारे में एक तारीख और मिलती है, ये लश्कर जब आगे बढ़ता है तो एक गिरजाघर और करीब आया और वहाँ एक पादरी जिसका नाम यहया नाम है, लेकिन अब वो चूंकि कलमा पढ़ चुका है लिहाजा मोहब्बत और अदब जरूरी है। जो ईमान ले आया अब वो हमारा अपना हो गया, जनाबे यहया है। वो करीब आते हैं, उन्होंने अपने घर की छत से क्या देखा कि कोई लश्कर है जो सामने से आ रहा है, कोई लश्कर आने वाला आ रहा है, घोड़े की टापों की आवाज आ रही है। जब लश्कर और करीब आया, गर्दो गुबार जब हटता है तो क्या देखा, कोई लश्कर जो सरों पर कुछ, जो नेजों पर कोई कुछ सर बुलंद किए हुए है और उनके सर नेजों पर उठाए हुए है। वो लश्कर जब और करीब आया तो इसी यहया ने सवाल किया, ऐ लोगों बताओ ये तारीख कब पेश आई, ये जंग कब पेश आया है, बताओ ये मामला क्या है। उसी में किसी ने जवाब दिया, ये करबला के वाकयात का मामला है। आज तकरीबन हफ्तों का सफर हो चुका है और सुनो ये वक्त के हाकिम के खिलाफ ये बागियों का सरदार बन के आया। कहा आखिर बताओ तो ये सर किसका है, कहा ये जो सबसे ऊंचा सर है ये हुसैन इब्ने अली का सर है। कहा कौन हुसैन इब्ने अली, तो उसने कहा हाँ हाँ सैयदा फातिमा के बेटे है, मुस्तफा जाने रहमत के नवासे है। कहा यजीदियो लानत हो तुम पर, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी के नवासे का सर काट के लाए हो। हालांकि जब तक के तारीख और मोहब्बत ये कहती है प्यारे ये वो हुसैन है जिसके बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे सहाबा अगर मुझ पर दुरूद पढ़ा करो तो मेरे साथ साथ मेरी आल पर दुरूद पढ़ लिया करो। इसलिए कि ये वो हुसैन है कि जब तक नमाज के अंदर अगर मुस्तफा की आल पर दुरूद व सलाम ना हो प्यारे नमाज मुकम्मल नहीं होती है, नमाज काबिल कबूल नहीं होती है। ये हुसैन है जिसकी मोहब्बत ऐने ईमान है प्यारे। और मैं आपको बताता चलूं वो यहया करीब पढ़ता है और कहा सुनो ये मामला किस दिन का है, कहा तकरीबन आज ये हफ्तों का मामला पेश हुआ है। और ये यहया जब और करीब पढ़ता है उसने देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, रस्सियों में बंधे हुए हैं। आपने करीब जाकर देखा तो मस्तूरात हरम की मुकद्दस शहजादियों के हालात को देखा, उनके हाथ बंधे हुए हैं, हाथ को पीछे करके बांधा गया है, उनकी नंगी पीठों पर उनको सवार किया गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब ये बंदा जाता है और हजरात क्यों ना हो, इसलिए कि जब इसने सरे हुसैन को गौर से देखा, सरे हुसैन को जब करीब से देखा तो इसने क्या देखा कि वो सर जो सबसे ऊंचा नजर आता है उससे कुरान के तिलावत की आवाज आ रही है, वो सर कुछ बोल भी रहा है। उसने कहा आखिर माजरा क्या है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में हाजिर हुआ, सच्चाई का जब पता चला तो इसी यहया ने भी तलवार उठाई और लश्कर यजीद के मुकाबले में आया। तकरीबन 4 यजीदियों को वासले जहन्नम करने के बाद जब जख्मों से चूर हुआ तो ज़ैनुल आबिदीन के कदमों पे आ गया और कहा सुनो जिनके लिए जान दे दी है तो क्यों ना उनके नाना का कलमा पढ़ लो। और पढ़ लेता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। प्यारे ये हुसैनियत का पैगाम है कि सर तन से जुदा है, सर नेज़े पर है, लेकिन काफिला चल रहा है तो हुसैन के सदक़े में इस्लाम वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नेज़े पर है फिर भी इस्लाम फैलता जा रहा है। यहाँ एक मुख्तलिफ रिवायत और जो तारीख के आईने में जो बात छुपाई जाती है वो मैं बात आपको बताकर फिर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ और इंशाल्लाह अगर आप सुनना चाहेंगे तो इंशाल्लाह उसके आगे बात होगी। एक बात और सुनते हैं क्योंकि इसमें अक्सर बड़ा इख्तिलाफ होता है यजीद के मसले पर। तवज्जो है आपकी, मुस्कुरा के बोल दें या हुसैन या हुसैन। इस मसले पर बड़ा इख्तिलाफ होता है दरबार यजीद में। मैं मुख्तसरन अर्ज करता हूँ, दरबार यजीद में जब ये काफिला पहुंचता है तो सरे हुसैन को जब यजीद के सामने उसके तख्त पर पेश किया गया तो जो बात उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कूफा में कहा था, यजीद ने भी जब सरे हुसैन देखा तो कहता है वल्लाही मा रायतो अहसना मिनहु वजहा, कसम रब्बे काबा की मैंने हुसैन से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। इतना तो कह दिया, लेकिन तारीख बताती है जब इसने देखा है मैं जबान से क्या कह रहा हूँ, ये तो हुसैन की तारीफ कर रहा हूँ, तो पलट गया नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बड़ा बदसूरत लगता है माज़अल्लाह। तो यहाँ पर मोर्रिखीन ने बयान किया सुन जो सच्चाई होती है अल्लाह ताला उसको दुश्मन से भी उगलवा लेता है। सुभान अल्लाह। ये कादिर मुतलक है मेरा रब। यजीद
तू जालिम जरूर है, लेकिन मेरा रब ऐसा कादिर है कि तेरी जबान से भी हुसैन की तारीफ। वाह वाह ये मेरा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इसमें अगर मैं वजाहत करूं तो बात बहुत आगे तक निकल सकती है, लेकिन मैं मुख्तसरन जिस बात पर आज इख्तिलाफ होता है, इसमें एक मसला हजरत ये चल रहा है कि यजीद को कुछ लोग कहते हैं यजीद पर लानत नहीं करना चाहिए, और जैसा कि बास अइम्मा ने यजीद को काफिर कहने पर सुकूत किया, लेकिन अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं अगर यजीद पर लानत करना जायज नहीं है तो दुनिया के किसी इंसान पर लानत करना जायज नहीं। आप सुने, और यही वो यजीद है। लोग घबरा क्यों जाते हैं? सबसे पहले जब काफिला सरे हुसैन जब पहुंचा तो अज़वाज के ये मुकद्दस मस्तूराते हरम की शहजादियों के हालात को जब देखा, यजीद की बीवियों ने ना तो इनका जब रोना देखा तो उसके दरबार में उसकी औरतें भी दहाड़े मारकर रोने लगी कि औरतों के साथ सुलूक कैसा है, इनको जंजीरों में बांधा कैसे गया है, इनका हाथ कैसे जकड़ दिया गया है और इनके सरों से दुपट्टा तक छीन लिया गया है। ये तमाम मामला देखा और दरबार यजीद में एक ईसाई आलिम भी बैठा था, एक यहूदी आलिम भी बैठा था। उसने कहा यजीद लानत हो तुझ पर, जिस नबी का कलमा पढ़ा उसी के नवासे का सर काट दिया तूने। मैं तुझसे नफरत का ऐलान करता हूँ और आज से मैं तुझसे बेजार। तो यजीद ने जब ये हालात बिगड़ता देखा ना कि अपने गैर भी मुझसे भाग रहे हैं और इसकी बीबियां जब रोना शुरू कर दी तो इसने एक मक्कारी किया, एक चाल चला और इसने कहा खुली बिन यजीद मैंने तो सर काटने का हुक्म नहीं दिया था, मैंने तो मारने का हुक्म नहीं दिया था, मैंने सिर्फ बैअत के लिए कहा था और दिखावे के लिए आंखों से आंसू बहाने लगा कि मुझे हुसैन के शहादत पर गम है। लेकिन मेरे सैयदी आला हजरत फरमाते हैं दिखावे के लिए गमे हुसैन मनाना हराम। गम हो तो सच्चा हो, दिखावे के लिए हुसैन की मोहब्बत में आंसू बहाना भी हराम। ये गम ये मोहब्बत दिल से होनी चाहिए। इसने जब ड्रामा रचाया ना कि मैं तो इनके कत्ल से बेजार हूँ, कहा खुली बिन यजीद मैंने मारने का ऑर्डर नहीं दिया था, मैंने सिर्फ बैअत की बात की थी, तूने कत्ल क्यों किया? तो बगल में खड़ा था शिमर और खुली बिन यजीद और ये बड़े बड़े इसके जासूस जिन्होंने घेर कर ये जुल्म सितम किया। देखा जब हालात बिगड़ते हुए ना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मौका बड़ा अच्छा, कहा यजीद तू मेरे बाप के कत्ल पर तू राजी नहीं था? उसने कहा नहीं मैं तो नहीं चाहता, मैं सिर्फ बैअत की बात किया था। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया फिर मेरे हाथ से जंजीर खोलो, ये रस्सियों को हटाओ और यजीद तो ऐलान कर अगर तू मेरे बाप का कातिल नहीं है तो इसी दरबार में मेरे हाथ में तलवार दे ताकि मैं अपने बाप के कातिलों से बदला ले सकूं। सुभान अल्लाह। ये हालात जब देखा तो शिमर बगल में खड़ा था, कहा कहीं ऐसा ना हो कि मामला पलट जाए। तो कहा यजीद ड्रामा कर रहा है, बहाने मत बना, हमने जो हुसैन को शहीद किया है कत्ल किया है दरअसल तेरे कहने पर कत्ल किया। तो बहरहाल ये छुपाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा आज भी कुछ यजीदी जब इस रिवायत को बयान करते तो यही तक लाकर रोक देते कि यजीद भी तो रो रहा था। यार आपको यजीद से इतनी हमदर्दी क्यों है? कौन सा प्यार है आपको यजीद से? तो आखिर ऐसा होता क्यों है? एक साहब तो कहते थे कि यजीद को इतना बुरा भला नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा अच्छा कुछ मोहब्बत है आपके अंदर तो एक काम कीजिए, अब आपके घर में अगर कोई बेटा पैदा हो ना तो उसका नाम यजीद रख देना। तो कहा मौलाना कैसी बात करते हो? मैंने कहा कैसी बात नहीं, एक बेटे का नाम यजीद रख के दे, अगर पूरी दुनिया तुझे तमाशा न मारे तो कहा नहीं यजीद नाम मैं नहीं रख सकता। मैंने कहा यही तो मेरे हुसैन की जीत है और यही सच्चाई है। यजीद नाम रखना भी कोई पसंद नहीं करता। दुनिया के जिस कोने में जाओ हुसैन का तुम्हें दीवाना।
सुभान मेरे अल्लाह। हुसैन की जीत। और दुनिया के जिस हिस्से में चले जाओ तुम्हें हुसैन आजम का दीवाना नजर आए। तो बहरहाल इसने एक ड्रामा रचा और उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब कहा अगर तू नहीं राजी था तो किसासन मुझे हुक्म दे ताकि अपने बाप के कातिलों से मैं बदला लूं। तो उसने कहा नहीं अब जो हो गया वो हो गया, बदल गया। भैया तवज्जो करना, बात तारीख की आ गई। मैं आखिरी बात, चूंकि यही बस आखिरी निचोड़, इसके बाद इंशाल्लाह, चूंकि माबादे करबला बड़ी लंबी तारीख है, इंशाल्लाह फिर कभी हाजिरी होगी तो मैं बोलूंगा, लेकिन अब ये आखिरी बात सुन लें आप, चूंकि बात आगे दरबार यजीद का मसला है। ये लश्कर हुसैन, ये यजीदी लश्कर जब ये लुटा पिटा काफिला लेकर दरबार में पहुंचे तो बहरहाल जब ये मसला जब आया तो उसने कहा अब ऐसा करो, जो हो गया उसको हो गया, अब वो छोड़ो, अब जो काम हो गया उसको दोहराने से क्या फायदा। बहरहाल इसने बात को लपेट दिया, लेकिन ये पता चल गया कि हुसैन के कत्ल में इसी का ऑर्डर था। और आज कुछ लोग जो कहते हैं ना कि यजीद को काफिर कहने पर सुकूत करना चाहिए, तो सुनिए वो मसला इस तरह है कि जिन्होंने यजीद को काफिर कहने से रोका है उन अइम्मा तक ये रिवायत नहीं पहुंची होगी, वरना इमाम अहमद बिन हम्बल आप फरमाते हैं यजीद काफिर है इसलिए कि जब सरे हुसैन को अपने दरबार में देखा तो बरजस्ता इसने कहा था, ऐ दुनिया वालों आज मैंने हुसैन इब्ने अली का सर काट लिया है। अगर आज अबू लहब, अबू जहल, वो मेरे बद्र के बाप दादा जो अली की तलवार से मारे गए थे, अगर आज वो होते तो उनको बड़ी खुशी होती कि आज मेरे बेटे ने मेरा बदला अली के बेटे हुसैन से ले लिया है। और माज़अल्लाह खानदाने बनी हाशिम में कोई नबी नहीं आया है, माज़अल्लाह पैगंबर इस्लाम की नबुव्वत का भी इनकार किया। इसी बुनियाद पर इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया यजीद लानती भी है और यजीद का। अब यजीद ने जब देखा कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बातें बहुत ऊपर तक जा रही है, तो कहा कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ आकर भी मामलात बिगड़ जाए। इसने एक सहाबी नौमान बिन बशीर को काफिले का सिपह सालार बनाया और कहा इन तमाम मुकद्दस अज़वाज को और जो ये खेमे ये लश्कर हुसैन में से जो बचे अफराद हैं इनको ले जाकर बाहिफाजत मदीना वापस छोड़ा। अब यहाँ एक इख्तिलाफ है कि ये लश्कर तकरीबन वापसी का जो मामला है 40 दिन के बाद दमिश्क से दरबार यजीद से वापस जब करबला फिर आया तो ये तकरीबन बीच में जिसको आज हम चहल्लुम की तारीख में याद करते हैं, ये दरबार से वापस आया था। अब यहाँ ये मुख्तलिफ रिवायात हैं, बाज लोगों ने कहा सरे हुसैन और शुहदा के तमाम सर वो दरबार यजीद में रह गए, कुछ लोग कहते नहीं काफिले के साथ में हुसैन आजम का सर भी करबला में लाया गया, करबला में दफन किया गया था। जिस्म के साथ एक और रिवायत मिलती है कि सरे हुसैन मदीना शरीफ में लाकर, इसमें ये मुख्तलिफ रिवायत है। देखो तारीख का मसला यही है, तारीख के अंदर इख्तिलाफात बहुत होते हैं, लेकिन जो बात ज्यादा तवातुर से साबित हो, जो बात मशहूर हो, खबरें मशहूरा हो, उस पर अक्सर इत्तेफाक किया जाता है। तो ये वाक़यात करबला जिसको आप बारहा सुनते हैं। इसके बाद मैं आपको मुख्तसरन अर्ज करता चलूं, ये काफिला जिस वक्त दरबार यजीद से वापस अब ये करबला के रास्ते से होकर करबला जब ये लोग आए तो फिर से वो गम ताज़ा हो गया, फिर से शुहदा की याद आने लगी। चूंकि वो लाशें लोग ढूंढते रहे, वो लोग एक एक कब्रों पर जाकर, चूंकि ये कूफी लोग सबको उठाकर उनको दफन कर दिए थे, ये तमाम काफिला के लोग उनके कब्रों पर जाकर आंसू बहा रहे थे। और सैयदा ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये तमाम अफराद है। अब ये लोग करबला से होकर मदीना मुनव्वरा में आमद होती है, मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ लाते हैं। हजरात जिस वक्त ये काफिला मदीना मुनव्वरा पहुंचता है तो तमाम अहले मदीना के लोग घरों से बाहर निकल आए और हर बंदे के आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। मुख्तसर जुमला अर्ज करता चलूं, अगर सीने में चमड़े का दिल है, पत्थर की मूरत नहीं है,
है तो इसकी आवाज को सुनना और जरा अपने दिल के आईने में झांक कर देखना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सैयदा ज़ैनब है, ये तमाम काफिला जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अभी घर नहीं गए हैं, सीधा मस्जिद नबवी में जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पुर अनवार से लिपट जाते हैं और अर्ज करते हैं, नाना जान आप देखिए अपने इमाम अपने ज़ैनुल आबिदीन को, नाना नवासा आपके कदमों में खड़ा है। मेरे नाना जान क्या आप मेरी हालत नहीं देख रहे हैं? मेरे नाना जान आप सुन लीजिए, ये ज़ैनुल आबिदीन आपके दरबार में खड़ा है, ये ज़ैनुल आबिदीन आपको सलामी अर्ज करने आया है। मेरे नाना आप करबला के वाकया सुन लीजिए। जिस वक्त हम लोग करबला में पहुंचे तो नाना हम पे पानी भी बंद हुआ था। मेरे नाना जान मेरे 6 माह के भाई को भी पानी के चंद कतरों के लिए मेरे भाई के हलक पे तीर चला था। नाना जान सिर्फ इतना ही नहीं, 18 साल अली अकबर की जवानी भी उन जालिमों ने लूटी है, अब्बास से अलमबरदार के बाजू भी काटे हैं। नाना जान आप करबला की तारीख तो सुनिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बयान करते जा रहे हैं और मोहम्मद का बचपना भी लूटा है। ये मेरे नाना जान हम लोग करबला से दमिश्क तक और वहां से लेके हम लोग कैदी बन के आए हैं। गोया मुस्तफा जाने रहमत की दरबार में तमाम मामलात पेश कर रहे हैं और सैयदा ज़ैनब ने जब आपकी बारी आती है, सैयदा ज़ैनब ने कहा था, वाह मोहम्मदा बेनातों का सब आया। जिस वक्त इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, सैयदा ज़ैनब ने कहा था, या रसूल अल्लाह नाना जान हम पे नजर करम फरमाइए, नाना जान देखिए हमारे साथ हो क्या रहा है करबला में। आज सैयदा ज़ैनब दरे मुस्तफा पे खड़ी होकर करबला के तमाम वाक़यात को बयान करती है। अब यहाँ पर चलकर मेरे मसलक के उलमा ने लिखा है और बड़े बड़े मोतबर आलिम दीन मुहद्दिस इब्ने जोज़ी ने भी बयान किया है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी है, सैयदा ज़ैनब भी है, मुस्तफा के दरबार में करबला के तमाम वाक़यात बयान कर रही है, करबला के तमाम मामलात पेश कर रहे हैं। गोया मतलब ये है जब कल क़यामत का दिन होगा तो मेरा नबी वकालत के लिए आएगा, रब ताला अदालत की कुर्सी पर होगा और खूने हुसैन को गवाही के तौर पे पेश किया जाएगा। तो जिस मुकदमे का वकील मेरा नबी हो, फैसला करने वाला रब्बे आला हो, तो यजीदियों के मुकद्दर में जहन्नम होगा और हुसैनियों के लिए जन्नत का दरवाजा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर जिंदगी सलामत रही, मुकद्दर ने साथ दिया तो फिर इंशाअल्लाह कभी गुफ्तगू होगी।